हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 9.1 एक्सरसाइज का करेंगे। अच्छा, आई होप अभी तक आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देख लिए होंगी और उसमें कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं और उस चीज़ को मैं सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, वापस आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। अ स्टैचू इज़ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, एक स्टैचू है, पेडिस्टल पे 1.6 मीटर का है जो कि खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बस थोड़ी चीज़ें डिफरेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अभी बताता हूँ किस तरीके से डिफरेंट है, थोड़ा सा ही, ऑलमोस्ट वैसे सिमिलर है, जस्ट 5% का डिफरेंस है, 95% क्वेश्चन जो है सिमिलर है। ओके, ये आपका हो गया। अब देखो, ग्राउंड पे सेम पॉइंट पे बोला है, पहले मैं ये डायग्राम बना के फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर का है जो कि एक पेडिस्टल पे है। अब इस पॉइंट से जब इसका क्या कहते हैं, पेडिस्टल है, उसका टॉप देखा जा रहा है, बोला ना, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45, यानी कि ये वाला, यानी इस पोर्शन को बोल रहे हैं 45। ओके, और जो ये क्या कहते हैं, ये देखो आप 60 डिग्री बोला है किसका, टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी ये वाला पोर्शन, यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल को हम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो था ये वाली वैल्यू हमारी गिवन थी, ये हमें फाइंड आउट करना था, और बाकी सारे स्टेटमेंट, हाँ वहाँ पे बोला था कि ट्रांसमिशन टावर का ये बॉटम दिया हुआ और एक टॉप दिया हुआ था, बस इस बार इन्होंने चेंज कर दिया कि इस बार इसको टॉप बोल दिया। अरे भाई, टॉप और बॉटम अगर एक के ऊपर एक चीज़ रखा हुआ है तो एक का जो बॉटम होगा वो दूसरे का टॉप कहलाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, सो लेट कर लो हमेशा की तरह, let BC is pedestal and AB is 1.6 meter high statue. Okay, now in triangle BCD, BCD, अच्छा, जब भी अगर 45 ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो ना 45 डिग्री, तो हमेशा ट्राई करो इस वाले को पहले सॉल्व करना, अगर P बाई B वाला पोर्शन हो तो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC बाय CD, यही होगा ना, BC बाय CD, यानी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद आपने पढ़ा होगा, हर हर बोले, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन में 20, ये आपका हो जाएगा 1045। ओके, तो BC बाय CD, क्योंकि दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं है, बट हमें ये पता है कि 1045 1 होता है, यानी कि BC इज इक्वल टू किसके हो गया, CD के। ठीक है, ये नोट कर लेना क्योंकि ये फिर आगे हमारा आएगा। फिर से वापस से अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, इस बार बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं ACD, ACD। ओके, अब देखो, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ परपेंडिकुलर AC बाय CD इज इक्वल टू 1060। इसके बाद अब AC जो है मेरा, ये टोटल, मैं AC को AB प्लस BC, यानी जो AC है ये मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC, एग्जैक्ट वही मीनिंग होगा, तो मैं उसकी जगह पे लिख देता हूँ AB प्लस BC
अपॉन में CD वैसी ही रहने देता हूँ अभी, और उसके बाद 1060 जो कि √3 होता है वैल्यू, वो मैंने पुट कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कुछ ऐसा बनेगा, AB प्लस ये देख सकते हो आप, AB प्लस BC अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे CD है, बट अभी हमने पढ़ा था कि CD जो है वो BC के इक्वल होगा, तो इस बार भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू √3। ठीक, उसके बाद जो ये हमारा है मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू √3 BC। अब AB इस साइड रहने देता हूँ, इसको राइट साइड में भेज देता हूँ, √3 BC माइनस BC। AB इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, BC कॉमन ले लूँगा तो ये √3 माइनस 1 बच जाएगा। ओके, और जो ये भी है हमारा जो स्टैचू है, इसकी वैल्यू 1.6 मीटर गिवन है, तो ये मैं पुट कर देता हूँ 1.6 इजकल टू BC जो कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये √3 माइनस 1 रहेगा। अब इसको मैं 1.6 अपॉन में भेज देता हूँ, √3 माइनस 1 इजकल टू BC हो गया। अब देखो, अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से हम कभी भी रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रखते, तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1 वापस से बन जाएगा, इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 ये ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में, अब देखो A प्लस बी, A माइनस बी यानी A स्क्वायर, तो A स्क्वायर हमारा क्या है, √3 माइनस B स्क्वायर इजकल टू BC। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में ये 3 माइनस 1 बन जाएगा, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2। ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू BC। तो यही आपका होगा हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके,